बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने व्यूवर्स के लिए नेक ख्वाहिशात और दुआएं लेकर हाजिर हूँ। आज मैं आपसे बात करूँगी मेंटल हेल्थ के बारे में। मेंटल हेल्थ हमारी ज़िंदगी पर बहुत गहरा असर डालती है। मेंटल हेल्थ हमारे मूड्स, हमारे बिहेवियर, हमारी साइकोलॉजी, हमारी फिजियोलॉजी, हर चीज़ पर इफ़ेक्ट करती है। मेंटल हेल्थ ये होती है कि हम अपने मूड स्विंग्स किस तरह से मैनेज करते हैं, अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ किस तरह से बिहेव करते हैं। साइंस ने प्रूव किया है कि 50% बच्चे पॉजिटिव थॉट के साथ पैदा होते हैं और 50% बच्चे नेगेटिव थॉट के साथ पैदा होते हैं। लेकिन बाकी का 50% आपने खुद डेवलप करना है। और हम किस तरह की पर्सनैलिटी बनते हैं, इस पर बहुत सी चीज़ें दरमियान में अहम किरदार अदा करती हैं। इसमें एक अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता। इसमें इंसान का माहौल, उसके हालात, वाक़यात और उसकी इकनॉमिक कंडीशन और उसका फैमिली सर्कल, ये सब कुछ इन्वॉल्व होता है। और फिर बाकी का 50% इंसान कंप्लीट होता है। एक शख्स जो मेंटल इश्यूज़ की वजह से सफ़र कर रहा हो, तो उसको मैं ये कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें आती हैं जो नागवार होती हैं, जो तकलीफ़देह होती हैं, लेकिन उन पर अच्छे माहौल और लोगों की अच्छी सपोर्ट से काबू किया जा सकता है। और दवा के साथ दुआ की जाए तो इंशाल्लाह वो शख्स इस ट्रॉमा से निकल जाएगा। हम कहते हैं कि हम पर बहुत सी चीज़ें गुजरी हैं, लेकिन इसके बावजूद हम बहुत बेहतर जगह पर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बात कहने के लिए उस शख्स ने अपने ऊपर बहुत काम किया है। अल्लाह के कलाम में बहुत बरकत है। अल्लाह का कलाम पढ़ने से इंसान की मेंटल हेल्थ पे अच्छा असर पड़ता है। लोगों से दुआएं लें, कोई ऐसे काम करें कि जिससे आपके दिल को सुकून मिले। और जब आप इस बात को आइडेंटिफाई करें कि कोई आपका अपना मेंटल ट्रबल से गुजर रहा है, तो उसे बहुत मोहब्बत से कहें कि वज़ू कर लो, अल्लाह का जिक्र करो, आओ मिलकर नमाज़ पढ़ते हैं। अगर उस शख्स की ये कैपेसिटी है तो वो जुमले जो हमें अपने पेशेंट को कहने चाहिए वो ये हैं कि मैं तुम्हारी बात सुन रही हूँ, अपनी बात कहते जाओ, या मैं तुम्हारी किस तरह से मदद कर सकती हूँ। उसे एक सेफ इन्वायरमेंट दें, उसकी बात ध्यान से सुनें और उसकी उस ट्रबल को ख़त्म करने की कोशिश करें, ताकि पहली सपोर्ट उसे घर से मिले। और वो जुमले जो नहीं कहने चाहिए वो ये हैं कि कहीं तुम्हारा ईमान तो कमज़ोर नहीं है कि तुम्हारे साथ ये हो रहा है, बल्कि इसके बजाय अपने रब से उसके लिए दुआ करें। उस पेशेंट को ये मत बोलें कि तुम ये दवाई खा लो, एक्सरसाइज कर लो, बल्कि उसे खुद मेडिसिन दें, उसके साथ मिलके एक्सरसाइज करें। मुंह से कहने के बजाय एक्शन ज़्यादा ज़रूरी है। उसका मजाक मत उड़ाएं, जैसे कि तुम तो लोगों को देख के डरना शुरू हो जाते हो, जैसे ये लोग तुम्हें खा जाएंगे। बाज़ दफ़ा कहा जाता है कि उठो जाओ साइकोलॉजिस्ट के पास या किसी थेरेपिस्ट के पास, क्यों नहीं जाते हो। यहाँ पर मैं ये भी बताना चाहूँगी कि बाज़ औक़ात पेशेंट इस कंडीशन में नहीं होता, क्योंकि पेशेंट की फ़िज़िकल कंडीशन ऐसी नहीं होती। ऐसे लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि उनके सर में दर्द है, उन्हें बैक में प्रॉब्लम है, या उनके कंधों पे बोझ महसूस हो रहा है। जब उनकी ये कैफियत होगी तो उनकी मेंटल कैपेसिटी ऐसी नहीं होगी कि वो खुद से किसी थेरेपिस्ट के पास जा सकें। ऐसे में ज़रूरत है कि आप उन्हें खुद किसी थेरेपिस्ट के पास लेकर जाएं, उनको एक्सरसाइज करवाएं, उन्हें मेडिसिन दें, उनके लिए दुआ करें। अल्लाह ताला ऐसे मरीज़ों को इस कंडीशन से निकाले। अल्लाह ताला आपको इस तमाम खिदमत का अजर अता करेगा। और इस माशरे में मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है। अपनी होस्ट नजमा शाकिर को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।